हम तो सिर्फ गौरी का सामान भिजवाना चाहते थे। हम तो चाहते थे मुन्ना बाद में गौरी हमसे ये ना कहे कि हमने उसका सामान रख लिया। भाभी जी, फिर आपने बताया क्यों नहीं? देवर जी, हम परेशान थे, हम इतने टेंशन में थे, भूल गए। आप भूल गए या नशे में जीजा जी सच बोल रहे हैं? वैसे तो सरला बहू भी वहां पे थी, इसने भी कुछ नहीं बताया हमें। सरला? हाँ, सरला कहेगी ना, सरला जरूर कहेगी। सरला, सरला इधर आओ, अरे यहाँ आओ। बताओ, क्या? बताओ सबको कि उस दिन गौरी आई थी या नहीं आई थी। बताओ। बताओ। हाँ, हाँ, आई थी। अपने कमरे में गई थी या नहीं गई थी? बोलो सरला, अपने कमरे में गई थी या नहीं गई थी? बताओ। हाँ, गई थी। सुना देवर जी, सुना आप सब लोगों ने? उस दिन गौरी आई थी, उसके बाद हमने उसका सूटकेस भिजवाया। तो इसमें क्या गुनाह किया मुन्ना हमने? अरे अरे संभालिए अपने आप को। ठीक है ना? आप दोनों अपने गुनाहों का फैसला बाद में कीजिएगा। पहले ये बताओ छुट्टन भैया कि ये कौन सा तरीका है बात उगलवाने का? समस्या आप लोगों की, घर आप लोगों का, परेशानी आप लोगों की। गुनहगार कौन है ये जानने के लिए भान हमारे पति को पिलाया। वाह छुट्टन भैया वाह, क्या दुश्मनी निकाली है आपने हमसे। सच कह रहे हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो हम आपको जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे और हम अपना मायका त्याग देंगे। शांत हो जाओ गोमती। राम विश्राम, अरे ले जाओ भाई, दामाद जी को अंदर ले जाके बिस्तर पे लेटाओ, थोड़ा नींबू पानी पिला देना, इनका भांग का नशा कम हो जाएगा। ले जाओ ले जाओ। गोमती तुम भी जाओ। मैं अंदर जाऊं? हाँ तो अपने पति को जाके देखो और का। छुट्टन कर लिया तमाशा, कर दी होली की खुशी बर्बाद, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, हैं? मिल गई शांति तुम्हें? माता जी, हम तो सच सबके सामने लाना चाहते थे। ये कौन सा तरीका है? वैसे भी तुम्हें सच को सामने लाने की कोनो जरूरत नहीं। कहा है कि सच को झूठ की 1000 परतें भी नहीं दबा सकती। वो आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाता। माता जी, कौन से कल की बात करती हैं आप? वो कल जिसके लिए हमने सालों इंतजार किया, पर वो कल आज तक नहीं आ पाया। छुट्टन, माता जी, बोलने दीजिए, हम मत रोकिए। आज हमने ना बोलकर बहुत कुछ खो दिया। हम नहीं चाहते कि मुन्ना भी खो दे। क्या खोया है तुमने? एक रिश्ता जिसे हमने बड़ी शिद्दत से पाया था। और भाभी जी की मेहरबानी से हमने खो दिया। इसे आज तक हम ढूंढ रहे हैं। देवर जी, आप अपने नाकामयाब रिश्ते का दोष हमें दे रहे हैं? हाँ, जिस शख्स की वजह से हमने वो रिश्ता खोया था वो आप हैं। आप ही ने हमारी कुसुमलता को यहां से भगाया है।
और अब आप ही गौरी को यहां से भगाकर इतिहास को दोहराना चाहती हैं। अच्छा, तो फिर सरला यहाँ क्यों है? सरला को हमने क्यों नहीं भगाया? भाभी जी, सरला सीधी भोली है, वो डरती है आपसे, इसलिए आप गौरी बहू की जगह वैसी ही बहू लाना चाहती थी जो आपसे डरे, आपकी बात सुने। हे भगवान, इतना घिनौना इल्जाम सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? सुन रहे माता जी, सुन रहे मुन्ना के बाबूजी, 35 साल इस घर की निस्वार्थ सेवा करने के बदले हमें इतना बड़ा इनाम मिल रहा है, इतना बड़ा इनाम। बस हो गया शुरू। प्रिय चरित्र। बस चुप। अब एक शब्द भी नर्मदा जी के खिलाफ कहा ना तो हद करते हो तुम। अपने अतीत को मुन्ना के वर्तमान से जोड़कर देख रहे हो। ऐसा करके इसका दिमाग और जिंदगी दोनों बर्बाद कर रहे हो तुम। बाबूजी वो तुम चुप रहो मुन्ना, बिल्कुल चुप। हमें नर्मदा जी पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी यहां जो कुछ भी हुआ है वो हम सबके सामने हुआ। गौरी के बाबा ने सबसे पहले हमारी माता जी का, फिर हमारा, जीजा जी का, और फिर तुम्हारी अम्मा का अपमान किया, हमारी परंपराओं का अपमान किया, और तो और गौरी को यहां से ले जाकर उन्होंने जैसे जैसे हमारे मुंह पर तमाचा मार दिया। लेकिन गौरी जी तो मत भूलो मुन्ना कि गौरी अपने बाबा के किए पर माफी मांगने की बजाय अपना सामान लेकर चली गई। अरे जब उसे अपने रिश्ते से बढ़कर सामान लगता है तो तुम्हारी अम्मा ने अगर उसका बचा खुचा सामान भिजवा दिया तो क्या गुनाह किया? हम नहीं जानते बाबूजी, बस इतना जानते हैं बर्बादी हमारी हुई है, रिश्ता हमने खोया। अपने चाचा की तरफ बात मत करो। जो हुआ है उसे संभालने की कोशिश करो। गौरी को समझाओ कि वो अपने बाबा से कहे वो उसे यहां छोड़कर जाए, और हमारी माता जी से माफी मांग ले तो हम उन्हें एक मौका देने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, हम ये मुन्ना, इससे पहले कि तुम्हारे प्यारे चाचा फिर से अपनी मर्यादा लांघें, इन्हें यहां से ले जाओ। चाचा 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 सुनो ना। देख लिया अपनी अम्मा को, कितनी सफाई से सबको अपनी बातों में उलझाकर बाजी पलट दी। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी अम्मा धनी है बातों की। वो पीएचडी करके आई है वो जौनपुर से। चाचा शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? मुन्ना, हमारा दिल नहीं मान रहा कि गौरी बिटिया ऐसा कर सकती है। अब सर क्यों झुकाकर खड़े हो? कुछ बोलो। ठीक है, तो अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, तुम्हें लगता है गौरी ऐसा कर सकती? नहीं ना? तो जाओ, जाकर सबको बताओ कि गौरी तुमसे मिलने आई थी। अपने बाबा को बताए बगैर उनसे चुप कर। वो तुम्हारे साथ रहने आई थी मुन्ना, तुम्हारे साथ। जब ये बात गौरी के बाबा को पता चली तो उन्होंने तुम्हें फोन किया, जो कि तुम्हारी अम्मा ने उठा लिया और ये कांड कर दिया। और अब हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करता। चाचा हम यकीन करते हैं, हम जानते हैं आप सच कह रहे हैं, पर गौरी जी को सपोर्ट करने के लिए घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकते हम। उनका कहना भी तो सही है,
गौरी जी ने गलती नहीं की, पर बाबा ने तो की है ना। बाबूजी के अनुसार अगर बाबा ने माफी नहीं मांगी तो कुछ नहीं हो सकता। बस गया घर तुम्हारा फिर? कुछ नहीं कर सकते चाचा, बाबूजी के खिलाफ नहीं जा सकते, मजबूर है। ना मैं गौरी जी हमारा पर्स दे दो जरा। अच्छा वो रुमाल दे दो ना। कपटातच आहे ना शेफ। हे घे, हमारा बैग तू पण ना। सगळं जागच्या जागी ठेवले आणि हे रोज रोज मी करणार नाही हं? तुझी तयारी तुलाच करायला हवी। नौकरी घर बसाने के लिए की जाती है, आपकी नौकरी की जिद ने हमारा बसा बसाए घर उजाड़ दिया, सब बिखर गया गौरी जी। रुमाल कहाँ है हमारा? अलमारी है कि कबाड़ है? कोई चीज यहाँ पर नहीं। अम्मा, अम्मा। हाँ मुन्ना, मुन्ना क्या हुआ मुन्ना, क्या चाहिए? जो चाहिए वो तो मिलता नहीं ना अम्मा। अरे क्या चाहिए हमें बताओगे तुम? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना रुमाल है ना मोजे है, कुछ भी नहीं है। अरे अब वहां पे वो चीज है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगी कैसे? हैं? हमने तो यहाँ रख दिया ना तुम्हें। ओहो मुन्ना तुम भी कमाल करते हो। लो ये देखो। अम्मा आपने हमारी चीजों की जगह क्यों बदली? हैं? मुन्ना हमने कहाँ जगह बदली है? तुम्हें याद नहीं है? ये सारी चीजें हम वहीं तो रखते थे। तो गौरी जी उन्हें वहां रखती है ना। इसका मतलब मुन्ना जगह हमने नहीं गौरी ने बदली। बस कीजिए ना अम्मा, आप उनको उनकी हर गलती की सजा दे चुकी हैं, फिर उनके नाम से इतनी कड़वाहट क्यों? तो क्या करें मुन्ना? हैं? देवी बना के उसकी पूजा करें? हाँ? बताओ क्या करें हम? मुन्ना हम तंग आ गए इस विषय पे बात करते करते। भूल गए तुम? उसने हमें धोखा दिया है, झूठ बोला है। किस लिए? 2 पैसे की नौकरी के लिए। भूल गई या याद दिलाएं? हमारी ममता का अपमान किया उसने। माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर उस नौकरी को महत्व दिया। और ना हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अम्मा इतनी कठोर मत बनिए आप, उन्हें उनकी हर गलती की सजा मिल तो रही है, और वैसे भी सजा मिलने के बाद तो कानून भी गुनहगार को रिहा कर देता है ना। कर देता होगा पुन्ना, लेकिन ना हम गौरी को माफ करेंगे ना उसकी सजा के लिए कोई अफसोस करेंगे। इंसान जो बोता है वही काटता है। अरे हम अपनी बेटी को इस मामले में माफ ना करें तो गौरी की क्या बिसात है? हैरत हमें गौरी पर नहीं उसके घर वालों पर हो रही। एक तरफ उसके बाबा आते हैं, जबरदस्ती गौरी को अपने घर ले जाते हैं, और दूसरी तरफ उसकी आई होली की मिठाई भिजवाती है। अरे उन्हें कुछ शर्म हया है कि नहीं? सच कह रहे हैं मुन्ना, अगर तुम्हारे बाबूजी ने उर्मिला के ससुराल वालों से ऐसा व्यवहार किया होता ना तो हम उर्मिला की ससुराल की चौखट पे जाके अपनी नाक रगड़ते, उनसे माफिया मांगते। लेकिन यहाँ देखो, गौरी की आई ने हमें एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। गौरे, हो माझी सुत्तरपेणी, अगं ती चहा घेऊन जा. सामान आणायला गेली. अगे बाय, विसरलंय मी. तू जाणतेस ना नेहमी, माझ्या काही लक्षात नाही ला.
पहिल्यांदाच पाठवलंय सामान आणायला. या बरा केलास तू. अगो घरात बसून विचार करून डोकं फिरवण्यापेक्षा ना कामात असलेली बरी. डोक्याला ताप नाही होत मग. आता मी पण ते का माझी कामं सांगणार आहे. पण असं किती दिवस चालणार आहे? परिस्थितीचा विचार करायलाच हवा ना. काहीतरी तोडगा काढायला पाहिजे. विषय टाळून चालणार नाहीये. खरा तुझा, पण विषय काढायचो कसो? मलाही तोच प्रश्न पडलाय. हे सुद्धा गप्प आहे आणि तिकडूनही काही हालचाल नाहीये. होय गो, त्यांच्याकडून फोन पण नाही येऊ. आता काय करूचा? ते मजनू चाचा म्हणाले बोलतो म्हणून. होळी आहे ना, गडबड असेल त्यांच्या घरात. होळीनंतर बोलतील. अगो मी काय म्हणताय सरे, अगो नवी सून, पहिली होळी तिची. या लोकांका त्याची आठवण येता का नाही? हा अगो एवढी आपण मिठाई पाठवली, त्याचा पण काय नाही. ती मिठाई पोचली की नाही तेही कळलेलं नाहीये. तू फोन लाव. आता अगो आता लगेच लाव. अगं कशाला आई, मध्येच कशाला फोन वगैरे? हे बघ, नको त्या शिवशा दादेशी बोलते मी. नको नको, त्या चिडलेल्या आहेत, वैतागलेल्या आहेत. आता नको त्यांच्याशी बोलायला. अगो चिडली असतात ना तर ती म्हातारी बोलायला बरी आहे. अगं असतील, पण आता रागात आहेत ना. नंतर बघू आपण, आता नको. अगो असू दे, त्या दादीचा शब्द सगळे मानतात त्या घरात, कळला? त्याका फोन केला ना तर घरात काय चालला त्या लोकांच्या मनात ते तरी आपल्या का कळेल ना. आई काही घोळ नको आहेत मला. घोळ कसे नकोय? घोळ जावई बापूने घातलाय, तो मी निस्तरता. कळताय ना तुका? घे फोन लाव. काय गो, लागता ना? लागलाय, पण एंगेज येतोय. कोणाशी तरी बोलणं चालू आहे. झाला, लागली नरपटी तुझी. गौरी बिटिया फोन उठाओ. चाचा जी, हेलो. प्रणाम चाचा जी. हेलो गौरी बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी, आप? हम भी ठीक हैं. तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम दोनों के बारे में. जी कहिए ना. देखो बहू रानी, तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे हम भी बहुत दुखी हैं. तुम दोनों समझदार हो, फिर भी गलतफहमी का शिकार हो गए. ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ना तुम चाहती हो ना मुन्ना चाहता है, फिर भी हो रहा है. क्योंकि क्योंकि क्या? कहिए ना चाचा जी, क्या हुआ? बिटिया कहना तो नहीं चाहिए, पर बताना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं कि तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी हुई है या पैदा की गई है, वो तुम्हारी सास और फूफा जी ने मिलकर की है. असली बात यह है गौरी बिटिया. चाचा जी लेकिन अब क्या करें हम? बेटा, अब तुम दोनों को मिलकर ये गलतफहमी दूर करनी हो, ये दूरी मिटानी होगी. देखो मेरी बात मानो, तुम दोनों एक बार मिल लो, एक दूसरे की बात को समझ लो, समझा लो, सब ठीक हो जाएगा. लेकिन चाचा जी उससे पहले शिव को मेरे बाबा से बात करनी होगी. बिटिया, हम तुम्हारी बात समझते हैं, लेकिन क्या करें, मुन्ना भी अपने बाबूजी के फैसले से बंधा हुआ है. मैं भी तो बंधी हुई ना चाचा जी, मेरे बाबा के सम्मान से. देखिए चाचा जी, मेरे बाबा को दुखाकर मैं कुछ नहीं कर सकती. मेरे स्वाद से ज्यादा उनका मान प्यारा है मुझे. होना भी चाहिए बिटिया, बिल्कुल होना चाहिए. लेकिन तुम्हारे बाबा ने जो कुछ किया है, मेरा मतलब कि अब इन सब चीजों को भूलकर माफ करके आगे बढ़ना चाहिए. लेकिन चाचा जी, मेरे बाबा ने तो वही किया जो कोई भी बाप अपने बेटे के लिए करेगा. अब इसमें माफी मांगने का या माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं आता ना. हाँ, गलतफहमी हुई होगी, लेकिन मेरे बाबा की कोई गलती ही नहीं. और धीरे धीरे ये बात सबको समझ में आ जाएगी. देखिए चाचा जी, मैं जानती हूँ कि बाबूजी ने अभी गुस्से में ये शर्त रखी,
लेकिन जैसे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, वो मेरे बाबा की तकलीफ जरूर समझ जाएंगे। ठीक है। जी, प्रणाम।